आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे लोग डरते थे, जिसका नाम सुनते ही विश्वासियों के दिल कांप जाते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है, पर असल में वह परमेश्वर के ही लोगों को नष्ट कर रहा था। यह कहानी है साउल की, जो पहले एक अत्याचारी था पर बाद में यीशु का सबसे बड़ा सेवक बना। चलिए इसे शुरू करते हैं। साउल का जन्म तारसुस में हुआ, एक बड़ा शिक्षित धार्मिक शहर। वह फरीसी परिवार से था। फरीसी जो नियमों को सबसे ऊपर रखते थे और सच्चे प्रेम और दया को नजरअंदाज कर देते थे। साउल के अंदर बचपन से ही धर्म था पर दया नहीं, नियम थे पर अनुग्रह नहीं, कानून था पर प्रेम का प्रकाश नहीं। जब यीशु के चेलों ने प्रेम का संदेश फैलाना शुरू किया, जब लोग चंगाई पा रहे थे, जब पापी लोग भी बदलने लगे, साउल को गुस्सा आने लगा। उसे लगने लगा कि ये लोग परंपरा तोड़ रहे हैं। उसे लगा कि ये सब धर्म के खिलाफ जा रहे हैं और वह स्वयं को धर्म का रक्षक समझता था, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह वास्तव में परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है। जब पहला मसीही शहीद स्तिफनुस पत्थरों से मारा जा रहा था, साउल वहीं खड़ा था। लोग अपने कपड़े उसके पैरों में रखते थे, मतलब हम ये सब तेरी अनुमति से कर रहे हैं। साउल को इस पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह और भी उग्र हो गया। इसके बाद साउल कलीसिया को नाश करने पर तुला हुआ था। घर घर घुसकर वह मर्द, औरत, बूढ़े, जवान को घसीटकर जेल में डालता था। विश्वासियों की आंखों में उसका नाम आतंक था। वह सभा से आदेश लेकर शहर शहर जाकर यीशु के अनुयायियों को पकड़ता था। एक दिन वह सभा से चिट्ठी लेकर दसमिक को जा रहा था। उसका उद्देश्य साफ था, दसमिक में जितने यीशु के लोग हैं उसको पकड़ना, मारना, नष्ट कर देना। लेकिन दसमिक का रास्ता उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। दोपहर के समय अचानक स्वर्ग से एक तेज प्रकाश चमका, इतना तेज कि उसकी आंखें बंद हो गई। घोड़े से गिर गया और एक आवाज आई, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल अचंभित हुआ, डरते हुए बोला, हे प्रभु आप कौन हैं? और स्वर्ग से उतर आया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। ये शब्द सुनकर साउल की सारी दुनिया बदल गई। उस प्रकाश से साउल अंधा हो गया। वह दसमिक पहुंचा, लेकिन तीन दिन तक उसकी आंखें नहीं खुली। उसने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, बस रोया, बस प्रार्थना की, बस पश्चाताप किया। उसका घमंड टूट गया, उसका दिल अब पिघल गया। उसका घमंड टूट गया, उसका दिल पिघलने लगा। दसमिक में एक सरल विश्वासी था, नाम था अनन्याह। प्रभु ने उससे कहा, जा साउल पर हाथ रख, मैंने उसे अपनी सेवा के लिए चुना है। अनन्याह डर गया। वह कहने लगा, प्रभु यही साउल हमें मारता है, हमें जेल में डालता है। लेकिन प्रभु बोले, वह मेरा चुना हुआ पात्र है। वह राष्ट्रों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा। अनन्याह साउल के पास गया। कांपते हाथों से उसने साउल के सिर पर हाथ रखा और कहा, भाई साउल, प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है। जैसे ही उसने यह कहा, साउल की आंखों से परतें गिरने लगी और उसकी दृष्टि लौट आई। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसी समय बपतिस्मा लिया। उसका पुराना जीवन समाप्त हो गया और उसने नया जीवन शुरू किया। अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो मारता था, बल्कि वह वही संदेश सुनाता था जिसे वह मिटाना चाहता था। उसका नया नाम पौलुस। लोग कहते थे, क्या यह वही नहीं जो हमें मारता था? परमेश्वर कह रहा था, यही मेरा सेवक है। पौलुस ने अनेक देशों की यात्रा की, चमत्कार किए, कलीसिया स्थापित की, जेल में डाला गया, कई बार मौत के करीब पहुंचा, कोड़ों से पीटा गया, पर रुका नहीं। उसके लिखे पत्र आज भी बाइबल का आधा हिस्सा है। साउल की कहानी हमें एक बात गहराई से सिखाती है कि परमेश्वर के अनुग्रह की शक्ति असीम है। जिसे दुनिया दुश्मन समझे, उसे भी परमेश्वर अपना चुन सकता है। जिसे हम नकार दें, उसे परमेश्वर उठाकर महान बना देता है। अनुग्रह सब कुछ बदल देता है। आज शायद आप किसी को देख रहे हो और सोच रहे हो, यह कभी नहीं बदल सकता, लेकिन याद रखिए, साउल भी बदला था
और जो साउल को बदल सकता है वह आपको, आपके परिवार को, आपकी परिस्थिति को भी बदल सकता है। यीशु के पास सब कुछ बदलने की शक्ति है। परमेश्वर आपको आशीष दे।